भारत में अभी तक किसी को ये बात का पता नहीं चला कि कोरोना वायरस क्यों आया था भारत में। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। पहले आप वीडियो को देखिए और सब किसी के पास आपको शेयर करके पहुंचाना है। पहले आप वीडियो को देखिए। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी के नाचने का बड़ा जिक्र आ रहा है, लेकिन ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 2020 के अंदर जो कोरोना महामारी आई थी, उसकी प्लानिंग के लिए बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टाइन को ईमेल लिखी थी कि आओ हम इसकी सिमुलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है कि कब वायरस लेके आना है, कब वैक्सीन लेके आनी है, कब लॉकडाउन लगाने हैं, कब लोगों को घर में बंद करना है, टेस्टिंग कब शुरू करनी है। वो सारी प्लानिंग पहले से 3-4 साल पहले उन्होंने कर ली थी। और बिल गेट्स ने तो कोरोना आने से 7 साल पहले बोल दिया था ओपन टॉक में, टेक टॉक में, कि भाई दुनिया में आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, दुनिया की आबादी कम करनी है, उसके लिए वैक्सीन बहुत बढ़िया काम कर सकती है। क्योंकि देखो, वैक्सीन में केमिकल होते हैं, जहर होता है वैक्सीन के अंदर। बेसिकली वैक्सीन कोई बीमारी से बचाती नहीं है, वो जहर होता है। वो बनाई इस करके जाती है कि लोगों को बीमार किया जा सके। तो उसने कहा कि चलो वैक्सीन बढ़िया बना लेंगे, तो कुछ लोग तो सीधा वैक्सीन लगाने के हफ्ते 2 हफ्ते में मर ही जाएंगे। कुछ लोगों के शरीर में ऐसे केमिकल चले जाएंगे जिससे उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। हो सकता है वो भी फ्यूचर में जाके जल्दी बीमारियां लग जाए उनको। उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है वैक्सीन की वजह से, जिससे उनकी बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो सकती है। तो बिल गेट्स ने कहा कि आबादी कम करने के लिए लोगों को गोली मारने की जरूरत नहीं है, उनके शरीर में जहर डाल दो, टीके लगा के, तो ऑटोमेटिकली आबादी कम हो सकती है। ये बिल गेट्स ने प्लानिंग की हुई थी पहले से। तो उसके लिए उसने एंथनी फाउची को 2017 में बता दिया, एप्स्टीन को भी बता दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दे रखी है बिल गेट्स ने, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तो वैक्सीन बनाती ही है। तो और मोदी जी को भी शामिल कर लिया बीच में इन्होंने। तो ये सारे देश के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे मोस्टली, और बिल गेट्स, इन सब ने मिलकर वो कोरोना के पूरा महामारी की प्लानिंग कर ली थी कि भाई लोगों के शरीर में हमने केमिकल डलवाने हैं, उसके लिए वायरस का नाटक कब शुरू करना है, कब लॉकडाउन लेके आना है, लोगों को डराना है, पूरे दिन रात उनको कोरोना की मौतें दिखा दिखा के उनके दिमाग में स्ट्रेस डालना है, मौत का भय दिखाना है। और जो हॉस्पिटल जाए उसको बस ऐसी दवाइयां दो, रेमडेसिविर, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, और जल्दी से वेंटिलेटर पर डालो ताकि जल्दी ऊपर जाए। जितने केस बढ़ेंगे कोरोना के, उतना डर का माहौल बढ़ेगा, उतनी जल्दी लोग इंजेक्शन लगाएंगे और हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। दुनिया की आबादी कम हो जाएगी, दुनिया में कम लोग होंगे तो सुख शांति हो सकती है। ये बिल गेट्स का मानना है। तो बिल गेट्स ने ये प्लानिंग की थी। ये इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको देना चाहता था कि भाई अपनी जानकारी में मोदी जी का नाच का आपने क्या करना है। आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लो जिससे आप अपने परिवार को जहरीले टीकों से, दवाइयों से बचा सकते हो फ्यूचर के अंदर। इसलिए मैं आपको बताता आ रहा हूं कि ये नकली पैंडेमिक था और अपने ज्ञान में बाधा डालो। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ये भी बात लिखी है बिल गेट्स ने। अभी तक किसी को यह बात का पता नहीं था कि कोरोना वायरस भारत में क्यों आया था और सारे देशों में क्यों फैला था। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा। लेकिन सरकार और सरकार की सिस्टम किस तरीका से लोगों को बेवकूफ बनाता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा। कई ऐसे देश भी मौजूद है इसमें, जो कई सारे देशों के अंदर जितने सारे जनता रहते हैं उनको परेशान के लिए षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री इस षड्यंत्र में भी शामिल थे। लेकिन कोरोना वायरस भारत में जब आया, उसके आने से कई सारे लोग ऐसे भी दुनिया छोड़कर चले गए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जिनको खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, और कई सारे ऐसे भी घरे मौजूद था भारत में जो बिना वजह का तबाह हो गया। भारत में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा कोरोना वायरस के कारण। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किए हैं और जनता के साथ अन्याय किए हैं, इसका पाप कौन भोगेगा, ये भी बात का पता आप ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन कोरोना वायरस में जिस प्रकार से षड्यंत्र रच के कई सारे जनता को बेवकूफ बना के उनका जान ले लिया गया, ये कहां तक सही किया गया है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि भारत के लिए हम अच्छे नेता हैं और ईमानदार नेता हैं, और भारत के ऊपर कोई भी आंच आ जाता है तो हम उसको संभाल लेंगे। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के जनता के साथ अन्याय करने के लिए दूसरे षड्यंत्र में शामिल हो गया। ये बहुत ही शर्म की बात है। क्यों बड़ी खबर आ रही है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विदेश नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब जब विदेश जाते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा कांड कर कर आते हैं। अगर आपको गलतफहमी है कि मोदी हिंदुस्तान के बाहर आपके लिए जाते हैं, हिंदुस्तान के लिए जाते हैं, तो ये गलतफहमी आप दूर कर दीजिए। आप गलतफहमी में जी रहे हैं। साथियों, हिंदुस्तान के पीएम
आपके लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वो कुछ बड़ा कांड करने के लिए जाते हैं। आज उस कांड का खुलासा हम करने जा रहे हैं। साथियों, आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जब जब विदेश जाते हैं तो उनकी वीडियो आती है, कहीं कहीं जो है मनोरंजन करते हुए, कहीं डांस करते हुए, कहीं ढोलक बजाते हुए, कहीं एंजॉय करते हुए। क्या आपको लगता है कि जब देश में हालात बद से बदतर होते हैं वो आखिर विदेश क्यों उड़ जाते हैं? क्यों हिंदुस्तान को आफत में छोड़कर, हिंदुस्तान को दुख दर्द में छोड़कर वो विदेश क्यों उड़ जाते हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। चलिए आज आपको वजह दिखाएंगे, आज आपको वजह बताएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि हिंदुस्तान के पीएम मोदी जी कई बार एपिस्टीन से मिल चुके हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार वो एपिस्टीन से मिल चुके थे। जेफरी एपिस्टीन से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। चलिए आपसे अनुरोध करता हूं, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको ये बता दें कि नरेंद्र मोदी विदेश क्यों जाते हैं। सबसे बड़ा पहला सवाल तो ये कि जो जाते हैं अडानी के लिए, अडानी उनको विदेश भेजते हैं। ये खुद अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, क्योंकि अडानी विदेश नहीं जा सकते हैं। अमेरिका में अडानी के ऊपर केस है, और अगर अडानी किसी देश में जाते हैं तो अडानी को अमेरिका गिरफ्तार कर लेगा। इसलिए अडानी नरेंद्र मोदी को विदेश भेजते हैं, और नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाते हैं तो नरेंद्र अडानी का काम करते हैं, अडानी की डील साइन करते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। जब जब विदेश गए नरेंद्र मोदी, तब तब अडानी को मिली डील। आप नेता संजय सिंह ने साधा निशाना। देखिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरान कहा कि जब जब पीएम नरेंद्र मोदी विदेशों की यात्रा करते हैं तब तब गौतम अडानी को डील मिल जाती है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अडानी के प्रधानमंत्री हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी अडानी प्रधानमंत्री हैं, हमारे आपके नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए इस दौरान संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तीखे हमले किए। संजय सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विदेशों की यात्रा करते हैं। लोगों को लगता है कि भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2017 में बांग्लादेश गए पीएम मोदी और अप्रैल में वहां अडानी की डील हो जाती है। जनवरी 2018 में यूक्रेन गए पीएम मोदी, और दिसंबर में अडानी को मिलिट्री ड्रोन का लाइसेंस मिल जाता है। तो पीएम मोदी जब जब विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील कर कर आते हैं, अडानी के लिए काम कर कर आते हैं, जिसका नतीजा बाद में देखने को मिलता है। आप ये मत सोचिए कि आपके लिए जाते हैं वो, आपके लिए अगर जाते होते तो हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती, हिंदुस्तान में महंगाई चरम पर नहीं होती। अगर आपके लिए विदेश जाते तो अमेरिका हिंदुस्तान को आंख नहीं दिखाता, हिंदुस्तानियों पर मिसाइल अटैक नहीं करता। वो जाते हैं अडानी के लिए, ताकि अडानी को कोई छू ना सके। और अभी आपने हाल ही में देखा कि अडानी के ऊपर केस था अमेरिका में, जिसे अमेरिका ने खत्म कर दिया। उसके बदले में हिंदुस्तान से बहुत मोटी रकम हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंची है, और उसके बाद केस को खत्म किया गया है। और वो पैसा किसका है? हमारा आपका है। हमारे टैक्स के पैसे को नरेंद्र मोदी ने विदेशों में अमेरिका में फेंक दिया। अब आगे देखिए, संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने सिलसिलेवार ढंग से आगे गिनाते हुए कहा कि जून 2018 में सिंगापुर गए मोदी जी और जुलाई में अडानी पोर्ट्स को काम मिल गया 1000 करोड़ रुपए का। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका गए, फिर अडानी को ठेका मिल गया। जून 2023 में मोदी जी नेपाल गए और अडानी को एयरपोर्ट का ठेका मिल गया। अक्टूबर 2023 में मोदी जी तंजानिया के पीएम से मुलाकात की। मई 2024 में अडानी को बंदरगाह में डील मिल गई। जुलाई 2024 में वियतनाम के पीएम से मिले मोदी जी और फिर अडानी ने वहां निवेश किया। ऐसा ही केन्या में हुआ था। वहां की संसद में बवाल हुआ और सवाल उठा कि एयरपोर्ट का ठेका अडानी को क्यों दिया गया। कल जब अमेरिका से खबर आई तो केन्या ने अडानी को दिए गए दोनों ठेके रद्द कर दिए। संजय सिंह बोले कि मोदी जी अडानी के प्रधानमंत्री हैं। संजय सिंह ने एक बात और कही कि मोदी जी अडानी के प्रधानमंत्री हैं, और वो कैसे हैं देखिए। उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2024 में खबर आई थी कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। उसके बाद भारत के नियमों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज को अडानी को जानकारी देनी थी, लेकिन अडानी ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि कोई जांच नहीं चल रही है, जबकि अब वारंट जारी हो चुका है। अब सवाल उठाता है कि सेबी क्यों खामोश है, क्यों मोदी जी अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट का ठेका अडानी को देने के लिए मोदी जी ने नियमों तक में बदलाव किया। इस देश की जनता को पता होना चाहिए कि जो आदमी घूम घूम कर कहता है कि भैंस चोरी हो जाएगी, उसने अपने आसपास कैसे कैसे डकैत बैठा रखे हैं। मोदी जी ने इस देश के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। संसद का सत्र 25 तारीख से शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी संसद में इस घोटाले और भ्रष्टाचार की मजबूती से विरोध करेगी, और जो दोषी हैं और जो नरेंद्र मोदी उन पर जांच बिठाने की मांग करेगी। तो साथियों, अडानी के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, अडानी का काम कर रहे हैं, आप काम थोड़ी कर रहे हैं। आप गलतफहमी में जी रहे हैं कि आपका काम हो रहा है। साथियों,
आपका काम नहीं हो रहा है बल्कि अडानी का काम हो रहा है। देश में आज जानते हैं हालात कैसे कैसे बन गए हैं। अमेरिका हमारी अलग से बैंड बजा रहा है। नीट परीक्षाएं लगातार रद्द हो रही हैं, परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, देश नहीं संभल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो रही है, चोरी पकड़ी नहीं जा रही है। चोर आज से नहीं, काफी सालों से चोरी करते चले आ रहे हैं। मोदी जी जिम्मेदारी किसी की चीज नहीं लेंगे। हाँ, जिम्मेदारी किसी की है तो नेहरू की है। इस देश में बर्बादी के जिम्मेदार नेहरू हैं, ये भाई साहब नहीं हैं। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो पाक साफ हैं। अब साथियों, जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो, इतना कंप्रोमाइज हो, क्या वो देश विकास कर सकता है? क्या वो देश विश्वगुरु बन सकता है? क्या वो देश पावरफुल बन सकता है? कभी नहीं बन सकता साथियों। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को गिरवी रख दिया है, इस देश को खत्म कर दिया है। ये देश अपने आप में महाशक्तिशाली देश था। ये देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब भी सोने की चिड़िया था, ऐसी बात नहीं है। देश में पर्याप्त सोना था, सोने का भंडार था, लेकिन बीते कई सालों में हमने देखा कि सोने को भी मोदी जी ने बेच दिया, लंदन भिजवा दिया, रिजर्व बैंक को खाली कर दिया। देश में हालत इतना बदतर कर दिया कि खुद आकर कहना पड़ रहा है कि सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का यूज मत करो। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी जी विदेश के बराबर दौरे कर रहे हैं, बराबर उड़े जा रहे हैं। हमारे आपके 1000 रुपए माफ नहीं कर सकते हैं बैंक वाले, लेकिन अडानी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, अंबानी के 1000 करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। जो यहाँ के घोटालेबाज हैं, जो चोर हैं, जो भगोड़े हैं, लगातार हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। चौकीदार नहीं पकड़ पा रहा है। क्यों पकड़ेगा? उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार तो उनकी बनी रही है और बना रहे हैं। दोस्तों, सीधा सा मेरा फंडा ये है कि इस देश को बचाइए, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। सत्ता के लोभी है यहाँ के सरकारें, यहाँ के लोग। कुर्सी के लिए लोग जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं। कुर्सी इनके लिए सबसे अहम है। आपकी भावनाएं, आपकी जिंदगी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपकी ज़िंदगी इनके लिए अहमियत रखती तो अभी आपने देखा कि 3 जवान हमारे शहीद हुए, हमारे 3 जवान शहीद हुए। अमेरिका ने उनको मिसाइल से मार दिया और मोदी जी उनके घर जाकर शोक संवेदना न व्यक्त करके वो विदेश चले गए। उनके बारे में कुछ लिखा नहीं, विदेश चले गए। एक बार भी नहीं बोले कि अमेरिका ने जो गलती की उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका इनसे नहीं डरता बल्कि ये अमेरिका से डरते हैं। जय हिंद, जय भारत।